एक आदमी ने आराम से लॉबस्टर उठाया और बड़े सलीके से उसे पकाया। फिर उसने उसे सड़क किनारे पड़े एक पत्थर पर सजा कर रखा और उसके साथ एक अजीब सी मिस्ट्री चटनी डाल दी। डिश देखने में साधारण और थोड़ा अजीब लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो लोगों का ध्यान खींच रहा था। पास खड़ा एक अमीर आदमी राहुल ये सब ध्यान से देख रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक टुकड़ा उठाकर खाने की कोशिश की। तभी शेफ ने उसे हल्के से रोका और इशारे से समझाया कि पहले उसे चटनी में डुबोकर खाओ। राहुल ने वैसा ही किया और जैसे ही उसने पहला निवाला लिया उसकी आंखें चमक उठी। वो बिना रुके खाने लगा, जैसे उसे कोई ऐसा स्वाद मिल गया हो जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। शेफ हल्का सा मुस्कुराया। उसका नाम प्रकाश था और वो भूख महल नाम के अलग तरह के रेस्टोरेंट का हेड शेफ था। वो खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बनाता था, बल्कि लोगों के दिमाग को समझकर बनाता था। प्रकाश हमेशा कहता था कि आम आदमी पेट भरने के लिए खाता है, लेकिन अमीर आदमी दिखाने के लिए खाता है। बचपन में प्रकाश बहुत गरीब था और उसकी माँ अमीर घरों में काम करती थी। हर दिन वो बड़े घरों की चमक और उनकी जिंदगी देखकर यही सोचता था कि उनके पास सब कुछ क्यों है और हमारे पास कुछ भी क्यों नहीं। एक दिन उसने चुपके से एक अमीर आदमी का फ्रिज खोला और अंदर रखी महंगी चीज चखने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा गया और उसकी उस गलती की सजा उसकी माँ को भुगतनी पड़ी। कुछ समय बाद सफाई करते हुए उसे कुछ काले चमकदार दाने मिले और उसने जिज्ञासा में उन्हें चख लिया, लेकिन उनका स्वाद बिल्कुल अजीब था। उसी दिन उसे समझ आया कि हर महंगी चीज स्वाद के लिए नहीं होती, कुछ चीजें सिर्फ दिखावे के लिए होती है। समय बीता गया और प्रकाश एक बड़ा शेफ बन गया, लेकिन वो जानता था कि अमीर लोगों को प्रभावित करने के लिए सिर्फ अच्छा खाना काफी नहीं है, उन्हें कुछ अलग और खास चाहिए। एक दिन उसकी नजर सड़क पर नूडल्स बनाने वाली एक लड़की सिया पर पड़ी, जो साधारण खाना बनाती थी, लेकिन उसमें आत्मविश्वास और समझ थी। प्रकाश ने उसे अपने रेस्टोरेंट में बुलाया, जहाँ पहले से एक प्रोफेशनल शेफ भी मौजूद था। दोनों को एक ही काम दिया गया कि वे एक एक प्लेट फ्राइड राइस बनाए। प्रोफेशनल शेफ ने बहुत सजाकर और शानदार तरीके से अपनी डिश तैयार की, जबकि सिया ने साधारण लेकिन ध्यान से खाना बनाया। जब फैसला करने का समय आया तो प्रकाश ने पहले प्लेट को देखा और फिर सिया की प्लेट के पास जाकर उसे सिर्फ सूंघा और तुरंत सिया को चुना। ये देखकर सब हैरान रह गए और प्रोफेशनल शेफ को गुस्सा हुआ, लेकिन प्रकाश ने शांत स्वर में समझाया कि फ्राइड राइस के लिए बासी चावल जरूरी होते हैं, ताजे नहीं। और जो इंसान बेसिक बात नहीं समझता वो बड़ा शेफ नहीं बन सकता। सिया को काम मिल गया, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी। एक बड़े आयोजन में उसे बहुत पतले स्लाइस में महंगा मीट काटने और उसे सही तरीके से पकाने का काम दिया गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार गलती हो जाती। कभी स्लाइस मोटे रह जाते, कभी खाना ज्यादा पक जाता या कच्चा रह जाता। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। तब प्रकाश ने सख्त आवाज में कहा कि अगर उसने यह काम अगले दिन तक नहीं सीखा तो उसे यहाँ काम नहीं मिलेगा। उस रात सिया लगभग हार मान चुकी थी और जाने वाली थी, लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचकर वो रुक गई और वापस किचन में लौट आई। उसने पूरी रात लगातार अभ्यास किया, उसके हाथ जले, उसे दर्द हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगली सुबह वो चुपचाप उठी, गैस जलाई और इस बार उसके हर कदम में आत्मविश्वास था। उसने सही तरीके से स्लाइस काटे, सही समय पर उन्हें पकाया और एक हल्के से पलटने के साथ डिश तैयार करी। प्रकाश ने उसे देखा और हल्का सा सिर हिलाया। इस बार सब कुछ परफेक्ट था और सिया ने अपनी जगह पक्की कर ली, लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता था कि भूख महल में सिर्फ खाना नहीं बनता। यहाँ लोगों की सोच, उनका अहंकार और उनकी असली सच्चाई भी सामने आती है और आगे जो होने वाला था वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और चौंकाने वाला था।